नमस्कार, स्वागत है आपका एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। पिछले 15 दिनों से देश भर में मानसून जैसे ठहरसा गया था। कई राज्यों में बारिश रुक गई थी, लेकिन अब अगस्त के बाकी दिनों में हालात बदलने वाले हैं। दरअसल इस समय दो अहम सिस्टम एक्टिव हैं। एक लो प्रेशर एरिया दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास बना हुआ है। वहीं अरब सागर के उत्तरी हिस्सों में भी एक सर्कुलेशन विकसित हो चुका है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक ट्रफ लाइन अभी बीकानेर, कोटा और रायपुर होते हुए पूर्व की तरफ खींच रही है। पहले ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ थी, लेकिन अब नीचे शिफ्ट होने से देश के कई हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ने लगा है। अगर मैप पर देखें तो आंध्र प्रदेश का बाप्तला रीजन और कर्नाटक का बेलगावी इलाका इस समय केंद्र में है। यहाँ से ऊपर की तरफ गुजरात, गोवा, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर तक लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कहीं हल्की फुहारें तो कहीं तेज बौछारें। मध्य भारत फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी यूपी तक तेज हवाएं चलेंगी, जो बाद में घने बादलों में बदलकर अच्छी बारिश देंगी। आने वाले दिनों में इन इलाकों में बारिश और बढ़ेगी। अगर ग्लोबल सिस्टम पर नजर डालें तो एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन चीन के पास एक्टिव है, जिसकी हवाएं 45 से 50 नॉट तक चल रही हैं। ये पहले भारत से थोड़ी एनर्जी खींच रहा था, लेकिन अब इसका असर हमारे मानसून पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में भी दो सिस्टम बने हुए हैं, जो अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका भारत के मौसम से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक एल नीनो और लानिना का सवाल है, फिलहाल उनका असर नहीं दिख रहा। इंडियन ओशन डाइपोल हल्का सा नेगेटिव जरूर है, जिसकी वजह से साउथ और सेंट्रल इंडिया में बारिश कम हो सकती थी, लेकिन अभी सिस्टम एक्टिव होने के चलते यहाँ भी बारिश बढ़ रही है। कुल मिलाकर अगस्त के बचे हुए दिनों में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है और देश के ज्यादातर हिस्सों में राहत की बारिश देखने को मिलेगी। अब जरा इस न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर नजर डालिए। इसमें अलग अलग रंगों के जरिए बारिश का पैमाना दिखाया गया है। सबसे पहले पीला रंग, इसका मतलब है कि इन इलाकों में हल्की बारिश होगी, करीब 0.1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक। इसके बाद आता है हल्का हरा, यहाँ आपको थोड़ी ज्यादा बारिश मिलेगी, यानी 10 से 20 मिलीमीटर तक। अब देखें गहरा हरा या पैरेट ग्रीन, ये उन जगहों को दिखाता है जहां 20 से 40 मिलीमीटर तक पानी बरस सकता है। अगला शेड है आसमानी। इस रंग से मार्क किए क्षेत्रों में बारिश का अनुमान 40 से 70 मिलीमीटर तक है। वहीं गहरा नीला इशारा करता है भारी बरसात की तरफ, यहाँ 70 से 130 मिलीमीटर तक पानी गिर सकता है। अगर मैप पर आपको नारंगी रंग दिखे तो समझ लीजिए वहां 130 से 200 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने वाली है। और सबसे खतरनाक है लाल रंग, ये उन इलाकों को दर्शाता है जहां 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। यानी जितना गहरा रंग उतनी ज्यादा और भारी बारिश। अब आगे आने वाले दिनों के मौसम पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप इस समय की सैटेलाइट पिक्चर की स्थिति देखिए कि इस समय दो बड़े क्षेत्र सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं। पहला इलाका कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां पर लगातार तेज एक्टिविटी बनी हुई है। दूसरा बड़ा जोन है मालवा रीजन, यानी मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर फिलहाल बादलों की जोरदार हलचल दिख रही है। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां भी बारिश का दायरा बढ़ चुका है। कई हिस्सों में लगातार फुहारें और भारी बरसात का दौर जारी है। इधर उत्तराखंड और उससे सटे इलाकों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और आसपास में भी एक्टिविटी चल रही है। असल में इस समय एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और यही दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक की बारिश को ऊर्जा दे रहा है।
लेकिन आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए कम दबाव के क्षेत्र बनने वाले हैं और मानसून के मौसम में बंगाल की खाड़ी में अगर कोई सिस्टम बनता है तो वह हवाओं को और आगे खींचकर मानसून को मजबूत करता है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है, बल्कि और तेज होगा। दक्षिण भारत, मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक कई हिस्सों में अब नजर डालते हैं 18 अगस्त की स्थिति पर। बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया है। ये हो सकता है डिप्रेशन बन जाए तो ये दक्षिणी गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक और नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा। यानी एक यहां पर होगा और दूसरा यहां पर होगा और सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मुंबई और गोवा के हिस्सों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य भारत के कई हिस्से भी भारी बारिश का अनुभव करेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला दिखेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी की तराई में भी कई जगहों पर झमाझम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अब तक जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी वह कई इलाकों में तेज बारिश का रूप ले सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 19 अगस्त की। अगर 19 तारीख की बात करें तो देखिए, ये लो प्रेशर एरिया है वो गुजरात के ऊपर पूरा आगे चला गया और ये फिर से उसी रूट पर आना शुरू कर देगा। तो यानी कि जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत है और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर बारिश में कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। लगातार भारी बारिश होगी और इसके असर से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण और महाराष्ट्र से सटे इलाकों में बारिश का दौर बना रहेगा। विदर्भ और मराठवाड़ा को भी अच्छी बारिश मिलेगी। सबसे गंभीर स्थिति नजर आएगी मुंबई से गोवा तक और गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक, जहां बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश होगी और इसका असर धीरे धीरे राजस्थान तक पहुंचेगा। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का सिलसिला थमेगा नहीं, लेकिन कुछ कमी आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश बनी रहेगी। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश देने के लिए सक्रिय रहेगा। अब नजर डालते हैं 20 अगस्त की स्थिति पर। इस दिन यह लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके असर से मध्य प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड तक इसका प्रभाव साफ दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा और खतरनाक बारिश होगी मुंबई से सूरत के बीच, नासिक के आसपास और कोंकण गोवा के तटीय इलाकों में। महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा और गुजरात के कई इलाके इस भारी से बहुत भारी बारिश की चपेट में आएंगे। राजस्थान में बादलों का जमावड़ा और तेज बौछारें होंगी। वहीं गंगा यमुना के मैदान में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अच्छी बारिश का सिलसिला चलेगा। उत्तरी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार भारी बारिश का दौर बना रहेगा। अब बात करते हैं 21 अगस्त की। ये दिन और भी गंभीर रहने वाला है। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश का खतरा है। मुंबई से लेकर दक्षिण गुजरात तक का पूरा इलाका मूसलाधार बारिश से भीग जाएगा। महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा जलभराव की स्थिति का सामना करेगा। मुंबई से गोवा के बीच का क्षेत्र लगातार बारिश में डूबा रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में फिर से मूसलाधार बारिश होगी। मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे की बौछारें पड़ेंगी, जबकि बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब आते हैं 22 अगस्त की तरफ। इस दिन गुजरात की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।
चाहे सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात हो, कच्छ हो या फिर सटे हुए राजस्थान के इलाके, हर जगह भारी से बहुत भारी बारिश का दौर रहेगा। यह गुजरात के लिए बेहद खतरनाक हालात पैदा करेगा। वहीं दक्षिण भारत में बारिश घट जाएगी। मध्य प्रदेश में हल्की बौछारें जारी रहेंगी, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में एक नया दौर शुरू होगा। बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। हिमालयी राज्यों में लगातार बरसात जारी रहेगी और पूर्वोत्तर में बारिश का सिलसिला और तेज होगा। अब नजर डालते हैं 23 अगस्त की स्थिति पर। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 23 तारीख को मूसलाधार बारिश का दौर बनेगा। कच्छ क्षेत्र में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में बारिश का जोर काफी कम हो जाएगा, लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के लिए 23 तारीख भारी बारिश लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। और आगे अब 24 अगस्त की स्थिति देखिए। बंगाल की खाड़ी से एक और लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ेगा और इसका असर सीधे गंगा यमुना के मैदानों में दिखेगा। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर बनेगा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में यह दौर चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यहां भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा रहेगा। राजस्थान के जयपुर और बाड़मेर समेत आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश होगी, जबकि गुजरात और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां घटने लगेंगी। और अब 25 तारीख को देखिए। इस दिन दो सिस्टम एक्टिव रहेंगे, एक राजस्थान के ऊपर और दूसरा उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास। इन दोनों सिस्टम्स के मिलते जुलते असर से बारिश बेहद प्रचंड रहेगी। ओडिशा और झारखंड में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार तेज बारिश रहेगी। हिमालयी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन और सड़क बंद होने की आशंका रहेगी। राजस्थान के बड़े हिस्से में भी भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इस दौर में भीगेंगे। महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में फिर से तेज बारिश की वापसी होगी। कोंकण क्षेत्र में भी हालात गंभीर रहेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के रेड जोन वाले इलाकों में अगर ये मॉडल के मुताबिक बारिश होती है तो वहां की स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों जैसे उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत हर जगह बाढ़ और अतिवृष्टि का खतरा रहेगा। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में हालात और भी चिंताजनक हो सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए दिल से आपका आभार। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारे नए अपडेट्स और वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।